अफेयर्स 6-7 मार्च 2026। केंद्र सरकार ने हाल ही में इंडिया एआई मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए बजट को मंजूरी दी है? 10,372 करोड़ रुपए। इस भारी भरकम बजट का उपयोग देश में सुपर कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने और एआई स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता देने के लिए किया जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA 100वां पूर्ण सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? पनामा। मध्य अमेरिकी देश पनामा ने सौर ऊर्जा के वैश्विक प्रसार के लिए भारत के नेतृत्व में इस गठबंधन की सदस्यता ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखिका और समाज सेवी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? सुधा मूर्ति को। इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्षता सुधा मूर्ति को शिक्षा और सामाजिक कार्यों में उनके अतुलनीय योगदान के लिए संसद में उच्च सदन राज्यसभा में नामित किया गया है। भारतीय नौसेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किस द्वीप पर अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया? मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप में। यह बेस हिंद महासागर में समुद्री डकैतों को रोकने और भारत की सुरक्षा निगरानी को मजबूत करने के लिए मालदीव के पास स्थित है। भारत का पहला AI सिटी किस राज्य की राजधानी में विकसित किया जा रहा है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। लखनऊ के नादरगंज में बन रही ये सिटी AI और IT क्षेत्र में बड़ी कंपनियों के लिए एक हब बनेगी। हाल ही में किस देश के संविधान में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया? फ्रांस। फ्रांस ने दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने महिलाओं के इस अधिकार को अपने संविधान में गारंटी के साथ शामिल किया। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किस नई तकनीक के साथ किया गया है? MIRV तकनीक। MIRV का मतलब है कि एक ही मिसाइल के साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकती है और अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभंकरों को लॉन्च किया? प्रगति और विकास। यह शुभंकर भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल होने वाली जनगणना का प्रतिनिधित्व करेंगे। नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के कितने करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले? 24.8 करोड़ लोग। स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसी सुविधाओं में सुधार की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सबसे अधिक सुधार देखा गया। संतोष ट्रॉफी 2026 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? केरल ने। केरल ने अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए फाइनल मैच में जीत हासिल की और इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी पर कब्जा किया। दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल सेला टनल का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। यह टनल तवांग क्षेत्रों को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी जो भारतीय सेना के आवागमन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक माजुली मुखौटा को GI टैग प्रदान किया गया है? असम। माजुली द्वीप पर बनने वाले ये मुखौटे अपनी अनूठी कलाकारी और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। मिस वर्ल्ड 2026 प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? मुंबई। भारत 28 साल बाद इस वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है जिसका फाइनल मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होगा। किस भारतीय संस्थान ने साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी बनाने का प्रस्ताव दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। इसका मुख्य लक्ष्य अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाना और डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित बनाना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतकर अपनी बादशाहत कायम रखी। इन खेलों का आयोजन असम में हुआ था। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन किस ग्रह के चंद्रमा के अध्ययन के लिए भेजा गया है? बृहस्पति। यह मिशन बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे जीवन की संभावनाओं की खोज करेगा। भारतीय वायुसेना ने अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति कहाँ आयोजित किया? पोखरण, राजस्थान में। इसमें राफेल और तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। विधवा मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? झारखंड। इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं को 2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य? 300 यूनिट। सरकार 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल लगाने के लिए भारी सब्सिडी दे रही है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके।
KPP नाम्बियार पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? एस सोमनाथ, इसरो अध्यक्ष को। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत के बढ़ते कदमों और चंद्रयान-3 की सफलता के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि राज्य की महिलाओं को हर महीने 1,500 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना पर सरकार सालाना 800 करोड़ खर्च करेगी। भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना 80वां स्थापना दिवस हाल ही में कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली। उपभोक्ता मामलों के मंत्री इस अवसर पर मानक महोत्सव का उद्घाटन किया। BIS भारत में उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणन के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्था है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में कहाँ शामिल किया है? INS गरुड़ कोची में। इन अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये हिंद महासागर में दुश्मनों की पनडुब्बियों पर नज़र रखने की भारत की क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे। किस देश ने हाल ही में येलो रिवर के पास दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? चीन ने। यह विशाल प्लांट उत्तर पश्चिमी चीन के रेगिस्तानी इलाके में बनाया गया है। यह चीन के 2060 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विश्व श्रवण दिवस का आधिकारिक थीम क्या है? मानसिकता बदले, कान और सुनने की देखभाल को सभी के लिए वास्तविकता बनाए। हर साल 3 मार्च को मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य बहरेपन को रोकना और कान की देखभाल के प्रति जागरूकता फैलाना है। हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? श्रीलंका। एशियाई क्रिकेट परिषद ने घोषणा की कि अगला जूनियर एशिया कप श्रीलंका के मैदानों पर खेला जाएगा। भारत इस टूर्नामेंट का मौजूदा डिफेंडिंग चैंपियन है। किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, जो अयोध्या तक जाएगी? बिहार। दरभंगा से अयोध्या के बीच चलने वाली यह ट्रेन आम यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं और तेज गति वाली यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन को पूरी तरह लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? नागालैंड। नागालैंड विधानसभा अब पूरी तरह से पेपरलेस कागज रहित हो गई। अब विधानसभा की सारी कार्यवाही डिजिटल टैबलेट और कंप्यूटर के जरिए की जा रही है। हाल ही में चर्चा में रहा पोर्टल 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है? अंगदान और प्रत्यारोपण। केंद्र सरकार ने एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया ताकि अंगदान करने वाले और प्राप्त करने वाले लोगों का डेटा हाल ही में चर्चा में रहा पोर्टल 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है? अंगदान और प्रत्यारोपण। केंद्र सरकार ने एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है ताकि अंगदान करने वाले और प्राप्त करने वाले लोगों का डेटा पारदर्शी तरीके से मैनेज किया जा सके और भ्रष्टाचार को रोका जा सके। ग्लोबल फायरवॉर इंडेक्स 2026 में भारतीय सेना को दुनिया का कौन सा स्थान मिला है? चौथा। इस इंडेक्स में अमेरिका पहले, रूस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर है। भारत ने अपनी सैन्य ताकत और स्वदेशी हथियारों के दम पर अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है।